हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशाद। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने रेशियो पढ़ाया है, उसे फिर एक बार बता दूं, उसके बाद अब प्रोपोर्शन पढ़ाती हूँ। ध्यान दें। रेशियो बच्चों मैंने बताया था कि जब दो सेम क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है बाय डिवीज़न, उसको रेशियो बोलते हैं, है ना। जैसे कि एक कंपेरिजन बाय डिवीज़न of same kind is known as ratio। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 मीटर टू 3 मीटर, 6 मीटर को 3 मीटर को रेशियो करके बताया। तो मैंने बताया था कि जब इसे कंपेयर करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6/3 करेंगे, इसे फर्स्ट टर्म मान लेंगे, इसे सेकंड टर्म मान लेंगे, और इसमें यूनिट इसमें नहीं लगाते हैं, क्योंकि अगर डिफरेंट यूनिट रहेगा तो सेम यूनिट में करके मेन उसके नंबर को लेते हैं। ठीक है। जैसे ये 3 1 3, 3 2 6, तो ये 2:1 के रेशियो में आ जाएगा, है ना। यानी कि कोई चीज़ है या कोई चीज़ बनाई गई जिसमें यूनिट आपका लगा है 2 और 1, है ना। तो इस तरह से रेशियो को करते हैं कि कंपेयर किया जाता है डिवीज़न के थ्रू। लेकिन प्रोपोर्शन क्या होता है कि जब फ्रैक्शन में हम सेम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जब लाते हैं, तो जब दो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, रेशियो में तो फ्रैक्शन का लिस्ट फॉर्म हो जाता है ना, लोएस्ट टर्म हो जाता है, तो वो रेशियो में आ जाता है। लेकिन जब दो फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट हम करते हैं एक फ्रैक्शन से दूसरे को, तो वो कहा जाता है कि प्रोपोर्शन में है। रेशियो और प्रोपोर्शन में बोला जाएगा, जब दो रेशियो सेम होंगे तो उसे कहा जाएगा कि एक रेशियो प्रोपोर्शन में है दूसरे रेशियो के। जैसे कि क्वेश्चन बताते हैं कि जैसे कि ये रेशियो का तो सिंबल आप जानते हैं कि ऐसे करके लगाते हैं, है ना। लेकिन अगर यही 6/3 के इक्विवेलेंट, जैसे कि सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई किया, जैसे सपोज करो कि 2 से दोनों को मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से किया, है ना, तो ये 12/6 हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि इसके इक्विवेलेंट है ये फ्रैक्शन, है ना। फ्रैक्शन ये इसके इक्विवेलेंट है, यानी कि ये रेशियो जो है 6 और 3 प्रोपोर्शन में है। प्रोपोर्शन का साइन ऐसे देंगे, है ना, प्रोपोर्शन का साइन ऐसे देंगे, 6:3 प्रोपोर्शन में है 12:6 के। या इसका लिस्ट करेंगे जब हम, तो यही 2:1 के आ जाएगा। दोनों को जब हम लिस्ट में करेंगे तो ये 2:1 आ जाएगा, यानी कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है फ्रैक्शन में, और इसी को रेशियो में प्रोपोर्शन में बोलेंगे। जैसे ये रेशियो इसके प्रोपोर्शन में है, या दो रेशियो प्रोपोर्शन में है। तो प्रोपोर्शन का लिख लेते हैं डेफिनेशन, बच्चे अच्छे से याद कर लेंगे आप। प्रोपोर्शन क्या होता है, ध्यान दें। तो बच्चों, प्रोपोर्शन को कह सकते हैं कि ए प्रोपोर्शन इज डिफाइंड एज स्टेटमेंट which shows that two ratios are equal, which shows that, जो दिखाता है कि दो रेशियो, 2 ratios are in equal proportion, है ना, आर इक्वल। क्या हो गया कि जब दो रेशियो इक्वल दिखाता है तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये प्रोपोर्शन में है ना। तो प्रोपोर्शन का क्या सिंबल है, ये आपका प्रोपोर्शन का सिंबल है। रेशियो में मैंने बताया था कि रेशियो का, इधर देख लें, रेशियो का ये सिंबल है ना, इस तरह से होते हैं 2 डॉट्स, और प्रोपोर्शन में इस तरह से 4 डॉट्स होते हैं। ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्या है कि ए अगर प्रोपोर्शन में है बी के, A रेशियो बी अगर है, तो अगर ये दोनों सी और डी 4 टर्म है, जैसे ए बी सी डी, ये 4 टर्म्स हैं, रेशियो में 2 टर्म्स थे, तो जब दो रेशियो एक साथ हैं तो इसको ऐसे लिखेंगे कि ए रेशियो बी सी रेशियो डी किस में है,
प्रोपोर्शन में है, ठीक है। ये सब प्रोपोर्शन में है, ये एक प्रोपोर्शन में है, यानी कि फ्रैक्शन में जो इक्विवेलेंट होते हैं वो प्रोपोर्शन में इस तरह से लिखे जाते हैं। तो जब ये इसे अच्छे से समझाते हैं, जैसे ए बी सी डी द टर्म्स ऑफ द प्रोपोर्शन है, जैसे कि ए रेशियो बी सी रेशियो डी के प्रोपोर्शन में है ना, तो इसको इस तरह से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये चारों टर्म हैं। तो ये दोनों जो बीच के टर्म है, जैसे बी और सी, ये आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डिवाइडेड बाय बी, इक्विवेलेंट में इसको कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, सी बाई डी, है ना। तो ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई होता है क्रॉस में, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होता है ना, ए बाई बी और सी बाई डी अगर है तो ये ऐसे मल्टीप्लाई होता है। तो इस तरह से ए इज़ टू बी, जैसे इसके बारे में कोई नंबर अगर इसके अकॉर्डिंग है, सी इज़ टू डी, तो ये बीच में जो टर्म है, ये दो ठो जो टर्म है प्रोपोर्शन के सिंबल के पास जो टर्म है उसे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कहेंगे, ठीक है। मिडिल टर्म को क्या बताएंगे, मिडिल टर्म को, ये दोनों मिडिल टर्म है, बीच में है, तो इसे मीन्स कहेंगे। मीन्स क्या बोलेंगे बच्चों, मीन्स कहेंगे, है ना। और ये दोनों जो है मीन्स को ऐसे लिख लेंगे, कैपिटल लेटर, मीन्स हो गया ये। और ये दो जब हैं किनारे, ये जो ए और ये डी, इसे एक्सट्रीम कहेंगे या एक्सट्रीम टर्म या एक्सट्रीम कहेंगे, है ना, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम्स है और ये मीन्स है, ठीक है। तो ये दो टर्म प्रोपोर्शन में इक्वल होते हैं प्रोडक्ट ऑफ, जैसे ये दोनों है ना मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो ये बी और सी, बी इंटू सी हो जाता है, ए इंटू डी होता है ना, इक्वल होता है बी इंटू सी के, है ना, बी इंटू सी के ये इक्वल होता है। तो क्या कहेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है ए डी एंड बी सी, ए डी इक्वल होता है बी सी के, तो क्या कहेंगे इसमें कि इसका एक फॉर्मूला बनता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स के, ठीक है। तो इस तरह से अगर कोई नंबर है, जैसे कि कोई सपोज करें कि जैसे 9/6 है, 9/6 है, तो इसका रेशियो अगर निकालना है तो ये हो जाएगा 3 2 और 3 3 3:2 के हो जाएगा, ठीक है। इसी की इक्विवेलेंट अगर हम निकालते हैं 18/12 है ना, तो इसका क्या होता है कि लिस्ट यही आएगा, 3:2 आ जाएगा। किसी भी सेम नंबर से डिवाइड करते जाएंगे तो ये भी 3:2 आ जाएगा, जैसे कि ये 6 के टेबल से 2 बार टाइम में और ये 6 के टेबल से 3 टाइम में, तो ये भी 3:2 होगा। तो ये इक्विवेलेंट एक दूसरे के है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9:6 प्रोपोर्शन में है, ध्यान से देखें बच्चों, 9:6 प्रोपोर्शन में है किसके, 18:12 के, तो क्या करेंगे, ये दोनों को हम प्रोडक्ट ऑफ मीन्स को करके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल रहता है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के, तो कर सकते हैं। जैसे कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है, यानी 18 × 6 = 12 × 6, 12 × 9, तो इसको कर सकते हैं ना ऐसे, 18 6 108 इक्वल है, ये भी 108 हो जाएगा। तो इस तरह से जाना जा सकता है कि ये प्रोपोर्शन में है। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं, तो इसे सॉल्व करना बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।